क्या हो अगर किसी हादसे की वजह से एक दिन अचानक आप अपने सूंघने की शक्ति खो बैठे, तब किसी इंसान की दुनिया कैसे 360 डिग्री बदल जाएगी। ये कहानी भी एक ऐसी ही डिटेक्टिव की है। ये कहानी है सनी की, जिसकी जिंदगी में बहुत जल्द एक ऐसा केस आने वाला था जिसका हर एक पहलू खुशबू पर टिका था। उसका सामना होने वाला था एक ऐसे साइको परफ्यूमर से जो कि सालों से एक खास तरह का परफ्यूम बनाने में लगा था, जिसे वो लव परफ्यूम कहकर बुलाता था। और उसे बनाने के लिए वो साइको किसी भी हद तक जा सकता था। आखिर वो साइको क्यों एक ऐसा परफ्यूम बनाना चाहता था जिसे लगाने भर से सभी लोगों के दिलों से सिर्फ प्यार ही निकलेगा? क्या है उसकी कहानी और उसके एक्सपेरिमेंट्स का क्या परिणाम होता है? क्या सनी इस केस को सुलझा पाएगी? इस सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो मूवी प्लॉट को ज्यादा रिवील न करते हुए शुरू करते हैं थ्रिल और पागल कर देने वाले जुनून से भरी दिल को छू जाने वाली इस मास्टरपीस मूवी की कहानी। बचपन से ही मैं स्मेल नहीं कर सकती और मुझे लगता है इस वजह से अपनी लाइफ में काफी कुछ मिस कर रही हूँ। इन्हीं लफ्जों के साथ सनी अपनी कहानी शुरू करती है और हमें कुछ महीने पहले सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि सनी एक डिटेक्टिव है और वो अपनी लाइफ की कमी को मिटाने के लिए वो अपने कलीग जूरो के साथ रिलेशनशिप में थी। जूरो एक शादीशुदा आदमी था, लेकिन वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं था, इसलिए वो सनी के साथ रहना चाहता था। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और फिर एक दिन जोरू की पत्नी रोजा का उसे कॉल आता है और वो उसे घर वापस आने के लिए कहती है। जूरो इतने महीने में अपनी गर्लफ्रेंड सनी के साथ रहने के बाद भी अपनी बीवी को मिस कर रहा था। जूरो सनी से कहता है, मैं अपनी फैमिली और बच्चों को काफी मिस कर रहा हूँ। इतना सुनते ही सनी समझ जाती है कि जूरो उसके साथ ब्रेकअप करना चाहता है। जूरो सनी को छोड़कर चला जाता है और इस वजह से सनी का दिल टूट जाता है। अगले सीन में सनी को एक विक्टिम की लाश मिलती है। लाश के शरीर से स्किन और स्वेट ग्लैंड्स निकाला गया था। अब लाश के ठीक तरह से जांच करने के बाद उन्हें पता लगता है कि किसी साइको ने लड़की को इसलिए मार डाला ताकि वो एक खास तरह का परफ्यूम बना सके। इधर खुद को बिजी रखने के लिए सनी अपने इस नए केस में काफी ज्यादा बिजी रहने लगती है। सनी जूरो को काफी मिस करती थी। उसके जाने के बाद अब सनी की जिंदगी सिर्फ ये केस ही बचा था, इसलिए वो अपने करियर पर फोकस करती है। धीरे धीरे पुलिस ऑफिसर्स को ऐसे काफी सारे केसेस के बारे में पता चलता है जिसमें किलर ने विक्टिम का सेम तरीके से मर्डर किया है। सनी को लोकल क्रिमिनल रैक्स पर शक था, क्योंकि रैक्स एक परफ्यूमर को अच्छे से जानती थी और वो दोनों अच्छे दोस्त भी थे। सनी का कहना था रैक्स उस परफ्यूमर यानी डोरियन की मदद कर रही है और वो परफ्यूमर लाश का इस्तेमाल करके परफ्यूम बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ डोरियन खुद से कहने लगता है, मेरे एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है क्योंकि मैंने लव परफ्यूम बनाया था जिससे कि कोई भी इंसान सच्चे दिल से एक दूसरे से प्यार करे। ये कोई लव परफ्यूम नहीं बल्कि लस्ट परफ्यूम है। दरअसल उसने गलती से एक ऐसा परफ्यूम बना दिया था जिससे इंसान की हवस बाहर आने लगती है और चाहकर भी वो इंसान अपने आप को नहीं रोक पाता। कुछ ही दिनों में रैक्स को इस लस्ट परफ्यूम की लत लग जाती है। अब सनी रैक्स को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगती है। ऐसे ही एक दिन सनी और जूरो को रैक्स के घर से झगड़ने की कुछ आवाज सुनाई देती है। वो दोनों तुरंत रैक्स के घर की तरफ भागते हैं और रैक्स को भागते हुए पकड़ लेते हैं, लेकिन अब तक डोरियन वहां से भाग चुका था। अंदर जाने पर इन्हें जगह जगह परफ्यूम्स बनाने के फॉर्मूलाज नजर आते हैं। इसी दौरान सनी को यहाँ लस्ट परफ्यूम की बोतल मिलती है। जैसे कि सनी को कोई भी स्मेल नहीं आती थी, इसलिए वो उस परफ्यूम को सूंघ नहीं पाती, जिस वजह से उस पर परफ्यूम का कोई असर भी नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद भी सनी समझ जाती है कि ये परफ्यूम काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी जूरो उस रूम में एंटर करता है और उस परफ्यूम से मदहोश होकर जूरो सनी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, तो सनी उसे रोककर केस पर ध्यान देने को कहती है। यहाँ छानबीन करने के बाद जब ये दोनों कार में जाकर बैठते हैं, तब जूरो अपने आप को नहीं रोक पाता। उस परफ्यूम की महक उसे मदहोश करने लगती है। अब सनी इस परफ्यूम को हर दिन अपनी बॉडी पर लगाया करती, क्योंकि इसके इस्तेमाल से जूरो उसके करीब आने लगा था। जूरो के साथ रहने के लिए सनी बार बार उससे मिलने की कोशिश करती है और फिर एक दिन सनी प्रेग्नेंट हो जाती है। सनी अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट से काफी खुश थी। काफी हिम्मत करके सनी ये बात जूरो को बताने की सोचती है और जब वो जूरो को इस बारे में बताने लगती है, तभी जूरो को उसकी वाइफ का कॉल आता है। उसे पता लगता है कि उसकी बेटी को चोट लगी है, इसलिए जूरो को कुछ दिन के लिए अपनी फैमिली के पास लौटना पड़ता है। अब सनी सिर्फ अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचने लगती है।
ऐसे ही एक दिन उसे किसी वेबसाइट पर एक आर्टिकल मिलता है जिसमें लिखा था कि एक माँ अपने बच्चे को सिर्फ उसकी खुशबू से ही पहचान सकती है। जिसके बाद सनी इस बारे में सोच सोच कर परेशान होने लगती है और उसका ये डर उस पर हावी होने लगता है। वो बार बार सोचने लगती है कि अगर वो अपने बच्चे को उसकी खुशबू से नहीं पहचान पाई तो अपने बच्चे के लिए सनी दोबारा से अपने स्मेल करने की शक्ति को वापस पाना चाहती थी। जिसके बाद उसके दिमाग में रेक्स के साथ ही डोरियन का ख्याल आता है। उसे लगता है कि शायद वो परफ्यूमर किसी तरह से उसे अलग अलग स्मेल्स का एहसास करवा सके, इसलिए वो डोरियन को ढूंढने लगती है। डोरियन पूरी दुनिया में एक ऐसा इंसान था जिसकी स्मेल करने की शक्ति बहुत ज्यादा अच्छी थी और इसकी मदद से वो काफी बेहतर परफ्यूम्स भी बनाया करता था। और इस वक्त डोरियन लव परफ्यूम पर काम कर रहा था। काफी दिनों तक ढूंढने के बाद पता चलता है कि डोरियन एक बंकर में छिपा हुआ है और उसे ढूंढने के लिए सनी उसके अड्डे पर जाती है। यहाँ उसे डोरियन घायल हालत में दिखाई देता है और जब सनी उसे उठाने की कोशिश करती है तो इसी दौरान डोरियन को सनी के बदन से आने वाली एक अजीब सी खुशबू का एहसास होता है। वो कहता है, तुम्हारी खुशबू किसी मोती जैसी है। डोरियन को डर था कि कहीं सनी उसे जेल में न डाल दे, लेकिन जब सनी उससे कहती है कि मैं तुमसे सीखना चाहती हूँ तो डोरियन उसकी मदद के लिए मान जाता है। सनी चाहती थी कि किसी तरह से वो अलग अलग खुशबुओं का एहसास कर पाए। बदले में सनी उसके लिए हर रोज अलग अलग इंग्रेडिएंट्स लाती रहती है। सनी को अलग अलग खुशबू का एहसास दिलाने के लिए डोरियन उसे अलग अलग तरह के परफ्यूम देता है। वो कहता है कि ये सब दुनिया की बेसिक स्मेल्स हैं, सभी स्मेल्स इन्हीं को मिलकर बनी हैं। तुम्हें हर सुबह इन्हें सूंघने की कोशिश करनी होगी तब तक जब तक तुम्हें कुछ अलग एहसास ना हो। और सनी भी उसका कहा मानने लगती है। इस दौरान सनी ने डोरियन को उसी जगह पर हॉस्टेज बनाकर रखा था ताकि वो कहीं भाग ना पाए और डोरियन भी अपने लव परफ्यूम को बनाने के सपने में लगा था। डोरियन सनी की मदद करने के लिए काफी एक्सपेरिमेंट्स करने लगता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे सनी को लगने लगता है कि डोरियन उसे बेवकूफ बना रहा है। ऐसे ही एक रात वो डोरियन से मिलने के लिए उसके अड्डे पर जाती है। इस बीच डोरियन सनी से पूछता है, बचपन में ऐसा क्या हो गया था तुमने अपनी स्मेल करने की शक्ति को खो दिया। सनी बताती है, जब मैं 7 साल की थी तब मुझे बहुत तेज सर्दी लग गई थी और मेरी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। मेरे पिता की मौत के बाद मेरी माँ ने मुझे कभी प्यार नहीं किया और मैं उनके लिए सिर्फ एक बोझ थी। फिर वो मुझे छोड़कर चली गई, जिसके बाद मैं ऐसी बन गई हूँ। ये सब बताते हुए सनी को काफी गुस्सा आने लगता है और वो डोरियन पर चिल्लाने लगती है, लेकिन मौका देखकर डोरियन अचानक से उसे धक्का देकर काफी ऊंचाई से गिरा देता है और वो वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स मीटिंग के दौरान क्रिमिनल रेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पिछली रात ही वो भी पुलिस की हिरासत से भाग गई थी। पुलिस बताती है, रेक्स डोरियन की मदद करने के लिए खुद क्राइम करती है, साथ ही वो लड़कियों को मर्डर करती है जिससे कि उसकी बॉडी का इस्तेमाल करके परफ्यूम बनाया जा सके। इसके अलावा वो काफी सालों से डोरियन की मदद कर रही है और बचपन से वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। साथ ही बचपन में रेक्स का एक्सीडेंट की वजह से उसके सर पर टाइटेनियम प्लेट लगाई गई थी और तब से वो साइको की तरह बन गई है। दूसरी तरफ हम सनी को होश में आता हुआ देखते हैं। उसे एहसास होता है कि वो और उसका बच्चा सही सलामत है। इसके साथ ही उसे एक और एहसास भी होता है कि जो काफी कमाल का था। उसे पता लगता है कि उसकी सूंघने की शक्ति फिर से वापस आ गई है। शायद ये कल रात के इंसिडेंट की वजह से हुआ या फिर डोरियन के एक्सपेरिमेंट की वजह से। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इस बात को सनी काफी ज्यादा इस बात से खुश थी। घर जाकर वो पागलों की तरह अलग अलग चीजों को सूंघने लगती है। वो पागलों की तरह घर में पड़े सारे फ्रूट्स ट्राई करती है। बचपन के बाद आज पहली बार उसे उन फ्रूट्स का असली स्वाद पता लग रहा था। कुछ घंटे बाद सनी के दिमाग में उस परफ्यूम का ख्याल आता है जो उसे रेक्स के घर से मिला था। सनी भी जानना चाहती थी कि आखिर उस परफ्यूम की महक में ऐसा क्या है जो इंसानों को पागल बना देता है। इसलिए सनी उस परफ्यूम को निकालती है और अपने बदन पर लगाकर देखती है, जिसके बाद उसके मन में इंटीमेट होने के ख्याल आने लगते हैं। इसके कुछ ही देर बाद जूरो उसके घर आता है और ये दोनों रोमांस करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम एक क्लब का सीन देखते हैं जहां डोरियन रेक्स से मिलता है। रेक्स एक ड्रग एडिक्ट की तरह डोरियन के उसके परफ्यूम के बारे में पूछने लगती है जो इस वक्त सनी के पास था और उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर डोरियन अपने मकसद के लिए रेक्स का इस्तेमाल करने की सोचता है। वो रेक्स को अपने नए प्लान के बारे में बताने लगता है
अब की बार डोरियान किसी भी हालत में फेल नहीं होना चाहता था। वो रैक्स से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा परफ्यूम किसके पास है, लेकिन पहले तुम्हें मेरा साथ देना होगा। दूसरी तरफ उस परफ्यूम की वजह से जूरो और सनी खुशी से अपने रिलेशनशिप में मजे कर रहे थे। साथ ही जूरो अपनी फैमिली के लिए अपना घर रेनोवेट कर रहा था। सनी जानती थी कि यह सब कुछ परफ्यूम की वजह से हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे परफ्यूम खत्म होता जा रहा था और उसे और ज्यादा परफ्यूम की जरूरत थी। परफ्यूम के लिए सनी डोरियान को ढूंढने की कोशिश करती है। इसी बीच एक दिन सनी के घर पर जूरो की एक्स वाइफ अपने बच्चों के साथ चली आती है। उन सभी को देखने के बाद जूरो काफी खुश था और वो सभी एक साथ काफी मजे कर रहे थे, लेकिन एक बात को लेकर सनी को काफी गुस्सा आ रहा था। सनी जूरो से काफी ज्यादा नाराज थी, इसलिए वो दोबारा से परफ्यूम लगाकर उसके सामने चली आती है। इस परफ्यूम की मदद से वो दोनों दोबारा इंटीमेट होते हैं। इस बीच इस परफ्यूम की वजह से सनी को भी एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे थे और जूरो के नाक से बार बार खून निकलने लगता है, जिसकी वजह से वो वीक होने लगता है। अब डोरियान को ढूंढते ढूंढते सनी को डोरियान के पिता के बारे में पता चलता है और वो उनसे मिलती है। डोरियान के पिता बताते हैं डोरियान बचपन में एक बदबूदार गंध के साथ पैदा हुआ था। इस गंध की वजह से कोई भी उसे प्यार नहीं करता था, यहाँ तक कि उसकी माँ भी उससे प्यार नहीं करती थी। डोरियान खुद को साफ सुथरा रखता था, लेकिन फिर भी वो उस गंध की वजह से परेशान था। सबका प्यार पाने के लिए वो बचपन से ही तरसता आया है और इसी वजह से वो ऐसा परफ्यूम बनाना चाहता है जिससे कि सभी लोग उसे प्यार करें, क्योंकि उसे अपनी पूरी लाइफ में किसी का प्यार नहीं मिला। इस काम के लिए डोरियान अपने सबसे खास दोस्त रैक्स की मदद लेता है। शुरू में वो दोनों बच्चे एक अफ्रीकन चिंपैंजी का इस्तेमाल करके परफ्यूम बनाते हैं, जिसकी वजह से डोरियान को डीमन ने पोजेस कर लिया था और फिर वो दोनों लोगों की डेड बॉडी का इस्तेमाल करके परफ्यूम बनाना शुरू करते हैं। डोरियान को डीमन से बचाने के लिए मैंने उसके नाक को बुरी तरह से जला दिया था, जिससे कि डोरियान किसी भी चीज को स्मेल न कर सके, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाया और अब भी वो लाशों का इस्तेमाल करके परफ्यूम बनाता है। दूसरी तरफ डोरियान रैक्स के साथ अपने लैब में था। डोरियान अपनी नई परफ्यूम की कंपोजिशन के बारे में रैक्स से डिस्कस कर रहा था और फिर वो दोनों एक लड़की को मारने के लिए लैब से चले जाते हैं। इधर सनी जानबूझकर डोरियान की लैब में जाकर उसके परफ्यूम चुरा लेती है, साथ ही वो उसका लैब भी जला देती है। सनी की ऐसी हरकत की वजह से डोरियान उससे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो रैक्स को उसके घर पर भेजता है। अगले सीन में रैक्स सनी पर हमला करके उसे बहुत बेहोश कर देती है। रैक्स डोरियान का परफ्यूम वापस ले जाने के लिए आई हुई थी, लेकिन सनी रैक्स को वो परफ्यूम वापस नहीं देना चाहती थी, इसलिए रैक्स उसे जान से मारने की धमकी देती है। गुस्से में सनी लस्ट परफ्यूम की पूरी बोतल तोड़ देती है। बोतल को तोड़ने के बाद सनी अपना नाक ढक लेती है, लेकिन रैक्स उस परफ्यूम की स्मेल की वजह से वहीं चक्कर खाकर गिर पड़ती है। उसकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। उसे स्मेल करने के बाद रैक्स खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। उसे ऐसा लगता है मानो उसका दिमाग फट जाएगा और बाहर जाकर वो काफी सारे लड़कों को अट्रैक्ट करने लगती है, जिसके बाद सभी लड़के उसके साथ इंटीमेट होते हैं और इसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह सनी के घर उसकी कलीग टीना इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंचती है। पूछताछ करने के दौरान सनी बताती है कि कल रात रैक्स ने मुझ पर हमला किया था और फिर मैं बेहोश हो गई, जिसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। और फिर टीना उसे बताती है तुम्हारे घर से कुछ दूर रैक्स के ब्लड सैंपल मिले हैं, लेकिन उसकी डेड बॉडी कहीं गायब हो गई है। अब टीना एक एक करके पूरे घर की तलाशी लेती है और बाथरूम के फ्लोर पर टीना को एक अजीब तरह के परफ्यूम का स्मेल मिलता है। ये वही परफ्यूम था जिसे रैक्स लगाया करती थी। अब पुलिस स्टेशन जाते जाते टीना नोटिस करती है जूरो की हालत पहले से काफी ज्यादा खराब होने लगी है। उसके नाक में ऑटोमेटिकली खून निकले जा रहा है और वो धीरे धीरे काफी कमजोर हो रहा है। सनी को ये बात रियलाइज होती है कि जूरो उसके साथ सिर्फ उस परफ्यूम की वजह से है, उसका प्यार सच्चा नहीं है। जूरो का मूड ठीक करने के लिए सनी उसके साथ कैंडल लाइट डिनर करती है, साथ ही वो उसे अपनी फैमिली के पास वापस लौट कर जाने के लिए कहती है। हम देखते हैं कि अब सनी और डोरियान दोनों ही अपनी लाइफ में अकेले पड़ चुके थे। एक तरफ जूरो और सनी एक दूसरे से दूर होकर दुखी थे, तो वहीं दूसरी तरफ रैक्स की मौत के बाद डोरियान काफी दुखी था, क्योंकि रैक्स उसकी सबसे खास दोस्त थी और उसके बिना वो कोई भी परफ्यूम नहीं बना पाएगा। अगली सुबह डोरियान अपने फॉर्मूलाज और कंपोजिशन के बारे में अपने इंस्पिरेशन मोटिस डे व्राइस को एक ईमेल भेजता है। साथ ही वो लव परफ्यूम बनाने के लिए सनी की मदद चाहता था। इधर सनी खुद को लस्ट परफ्यूम से दूर रखना चाहती थी, इसलिए वो परफ्यूम की आखिरी बूंदों को एक लॉकेट में बंद करके जमीन के नीचे दफना देती है।
लेकिन अभी भी डोरियन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था, वो उस पर नजर रखे हुए था। ऐसे ही एक बार वो सनी से फिर से मनाने की कोशिश करता है ताकि वो लव परफ्यूम बनाने में उसकी मदद कर सके। डोरियन को सनी के बदन की वो खुशबू आज भी याद थी। उसे लगता है कि उसी खुशबू की मदद से वो लव परफ्यूम बनाने में कामयाब हो सकता है, लेकिन सनी उसे फिर से मना कर देती है। सनी गुस्से में डोरियन से कहती है, तुम प्यार का परफ्यूम कैसे बनाओगे जबकि तुम्हें इसका मतलब ही नहीं पता। जिस इंसान को बचपन से ही किसी का प्यार नहीं मिला, वो इंसान कभी भी किसी से प्यार नहीं कर पाएगा। ये कहते हुए सनी वहां से चली जाती है। अगले सीन में डोरियन से मिलने के लिए मॉर्टिस देवराइस उसके अड्डे पर जाते हैं। मॉर्टिस डोरियन के लिए नया मशीन लेकर आए थे। इस मशीन की मदद से बिना किसी को मारे किसी भी इंसान के शरीर से उसका सेंट बाहर निकाला जा सकता है। इस दौरान मॉर्टिस डोरियन के नए कंपोजिशन पर्ल के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन अभी डोरियन मॉर्टिस को अपने कंपोजिशन की डिटेल्स के बारे में नहीं बताना चाहता था, इसलिए वो उनकी बातों को अवॉइड कर देता है। वहीं डोरियन को ज्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए मॉर्टिस उसे ड्रग सिगरेट पीने के लिए कहते हैं, जिसे लेने के बाद डोरियन एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। अब वो हर खुशबू को और भी अच्छे से पहचान पा रहा था, लेकिन मॉर्टिस के बार बार पूछने पर भी जब डोरियन उसे मोती के बारे में नहीं बताता तो मॉर्टिस नाराज होकर वहां से चला जाता है। दरअसल डोरियन ने जो खुशबू सनी के बदन में महसूस की थी, उसे ही वो मोती कहकर बुला रहा था। डोरियन को उम्मीद थी कि वो उसकी मदद से लव परफ्यूम बना सकता है, लेकिन उसे अब इस बात का डर भी सताने लगता है कि जिस प्यार को उसने कभी महसूस नहीं किया, आखिर वो उसका परफ्यूम कैसे बना पाएगा। गुस्से में डोरियन सनी के पड़ोसी स्टेफन और उसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लेता है और जब सनी को इस बारे में पता लगता है तो वो समझ जाती है कि ये डोरियन की चाल है। लेकिन इसके बावजूद भी सनी उन्हें ढूंढते हुए डोरियन के ठिकाने तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे वहां पर स्टेफन और उसकी गर्लफ्रेंड की लाश मिलती है। उन दोनों की मौत से सनी काफी ज्यादा दुखी थी। यहाँ डोरियन सनी के साथ पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। सनी उसे मारना चाहती थी, लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है और फिर वो डोरियन को एक ऑडोरलेस परफ्यूम देती है। इस परफ्यूम को वो शुरुआत से ही अपने साथ रखती थी, जिसके एक दिन से वो इसे डोरियन का इस्तेमाल कर सके। इस परफ्यूम की मदद से इंसान अपनी स्मेल करने की शक्ति खो देता है। उस जहरीले परफ्यूम की शीशी वो डोरियन के हाथों में तोड़कर खुद दूर भाग जाती है, जिसके बाद डोरियन भी अपनी सबसे बड़ा टैलेंट खो देता है। लेकिन डोरियन अब भी अपना सपना पूरा करना चाहता था। डोरियन सनी से कहने लगता है, मैं बहुत जल्द लव परफ्यूम बनाऊंगा और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। इस सीन के बाद डोरियन को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। डोरियन अपनी लाइफ में हार चुका था क्योंकि वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाया। डोरियन ने अपने सबसे खास टैलेंट को खो दिया, लेकिन डोरियन की वजह से सनी को उसकी स्मेल करने की शक्ति वापस मिल गई। पुलिस ऑफिसर्स को सनी के सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके अलावा जूरो और सनी अपनी अपनी लाइफ में खुश थे। सनी अपने बच्चे के बारे में सोचते हुए फिर से अपनी जॉब कंटिन्यू करती है और इसी सीन के साथ ये दिल को छू जाने वाले मूवी को खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।